हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू रामराणे बायोलॉजी क्लासेस। आपका रामराणे बायोलॉजी क्लासेस में फिर से स्वागत है। स्टूडेंट्स, माई सेल्फ मदनलाल एंड टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर एंड मिनरल्स। प्रीवियस लेक्चर में हमने डिस्कस किया था जो ट्रांसपिरेशन है वो क्या होती है, उसका जो डिटेल है आप डिस्क्रिप्शन में वीडियो लिंक के साथ वहां पर शेयर किया गया, वहां से आप उसको देख सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर एंड मिनरल्स। एज यू नो, जब भी वाटर एंड मिनरल कंडक्शन की बात होती है तो हमने स्ट्रक्चर पढ़ा है जाइलम का, कि जो जाइलम है इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द कंडक्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स। और यहाँ पर बच्चों जो जाइलम है इसके जो डिफरेंट 4 कंपोनेंट आपको बताए गए हैं। एक आपको बताया गया है कि वेसल होता है, दूसरा आपको बताया गया है ट्रैकीड्स होता है, ठीक है ना, और फिर आपको बताया गया यहाँ पर जाइलम पैरेन्काइमा, और लास्ट है फिर जाइलम फाइबर, ठीक है ना। अब ये जो लास्ट के 2 हमारे पास कंपोनेंट हैं इस जाइलम के, दे आर सपोर्टिव इन नेचर। कि जो जाइलम पैरेन्काइमा है वो सपोर्ट भी करता है, प्लस में फूड को स्टोरेज करता है, और यहाँ पर जो लिविंग टिश्यू है वो जाइलम पैरेन्काइमा ही होता है। बाकी जाइलम फाइबर और ये जो वेसल होती है और जो ट्रैकीड्स होते हैं दे आर डेड सेल्स। लेकिन जो मेन कंडक्टिंग पार्ट है दैट इज फॉर्म्ड बाय द वेसल्स एंड ट्रैकीड्स, जिसको हम ट्रैकेरिंग एलिमेंट्स के नाम से भी जानते हैं। चलिए, जब इन वेसल और ट्रैकीड्स की बात करते हैं तो ये ही कंडक्शन का काम करते हैं। और कंडक्शन कैसे करती है? दैट मीन्स दे फॉर्म ए कंटिन्यूअस सिस्टम ऑफ डेड कंडक्टिंग चैनल्स, की ये कंडक्टिंग चैनल्स बनाते हैं। क्या बनाते हैं? ये डेड कंडक्टिंग चैनल्स की रूट टिप से लेके अप टू शूट टिप तक। हम ये देखते हैं कि प्लांट की जो हाइट होती है वो 5 फीट भी हो सकती है, वो 10 फीट भी हो सकती है, वो 50 फीट भी हो सकती है, वो 100 फीट भी हो सकती है। लेकिन जो वाटर का अब्जॉर्प्शन है वो रूट के थ्रू होता है, सभी जानते हैं। तो रूट टिप से लेके कि जो कंटिन्यूअस एक सिस्टम बना हुआ है, कंडक्टिंग चैनल बना हुआ है, वो रूट टिप से लेके लीव्स एंड शूट टिप तक बना हुआ होता है, ठीक है ना। एंड नियर द रूट टिप टू द लीव्स ऑफ द शूट टिप। फिर बात करते हैं कि ये जो वेसल्स हैं, जो ट्रैकीड्स हैं, दे ट्रांसपोर्ट वाटर एंड मिनरल्स। यही वाटर और मिनरल्स को ट्रांसपोर्ट करती हैं। नाउ वाटर एंड मिनरल्स आर ऑब्टेन्ड बाय द रूट्स फ्रॉम द सॉइल। और हम जानते हैं कि जो मिनरल्स आ रहे हैं और जो वाटर आ रहा है वो कहां से आ रहा है? सॉइल से आ रहा है, ठीक है ना। नाउ द वेरियस स्टेप्स इन्वॉल्व इन द ट्रांसपोर्ट आर। अब बात कर लेते हैं जरा कि वो कौन कौन से स्टेप्स हैं विच आर इन्वॉल्व इन द कंडक्शन ऑफ द वाटर और मिनरल्स फ्रॉम द सॉइल। जैसे कि आप एक डायग्राम यहाँ पर देख पा रहे हैं बच्चों। इस डायग्राम में ये जो स्ट्रक्चर मैंने बनाया कि ये हमारे पास आउटसाइड क्या है, इधर ये सॉइल होगा। क्या होगा? सॉइल। और इस सॉइल में क्या है? मॉइस्चर है। मॉइस्चर मीन्स वाटर कंटेंट है इसके अंदर, ठीक है ना। और ये जो आप स्ट्रक्चर देख रहे हैं इसको बोलते हैं यहाँ पे रूट हेयर। दिस इज कॉल्ड रूट हेयर। और रूट हेयर जो होता है राइज फ्रॉम द, ये होगी हमारे पास एपिडर्मिस, इसको हम बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं इसको? एपिडर्मिस हम कह सकते हैं। और एपिब्लेमा इसको हम बोलते हैं, एपिब्लेमा। और उसके बाद मीन्स जो आउटर कवरिंग है वो एपिडर्मिस और एपिब्लेमा होती है। और इस एपिब्लेमा या एपिडर्मिस से ही अराइज होता है रूट हेयर, जो अब्जॉर्प्शन का काम करते हैं वाटर एंड मिनरल्स का। फिर हम देखते हैं जो अदर पार्ट्स होते हैं प्लांट्स के अंदर। यहाँ पर ये इस तरह का रीजन होगा, इसको हम यहाँ पर कोर्टेक्स बोलेंगे। नीचे कोर्टेक्स के सेल्स होते हैं। और कोर्टेक्स के बाद आती है यहाँ पर ये एंडोडर्मिस आती है। क्या बोलते हैं इसको? एंडोडर्मिस आती है। और अंदर एक और इनर मोस्ट लेयर होती है जिसको हम बोलते हैं पेरिसाइकल। पेरिसाइकल। और पेरिसाइकल के बाद आ जाता है हमारे पास कंडक्टिंग वेसल, जिसको हम जाइलम का नाम यहाँ पर देते हैं। चलिए बच्चों, सबसे पहला स्टेप आप देखिए मिनरल का ऑब्जर्प्शन कैसे होता है, कि हाउ पहले तो मिनरल ऑब्जर्व होंगे उसके बाद वाटर का ऑब्जर्प्शन होता है। क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि देखिए कि हम नॉर्मली जानते हैं कि वाटर का जो कंसंट्रेशन है सोइल के अंदर वो इतना ज्यादा नहीं होता, मीन्स हायर वाटर पोटेंशियल नहीं होता। लेकिन होता क्या है कि सबसे पहले जो मिनरल्स हैं, मिनरल्स कोई भी हो सकते हैं, कि जो मिनरल्स हैं वो सोइल से रूट हेयर्स के अंदर जाएंगे, मीन्स एपिडर्मिस के अंदर जाएंगे। तो वो इस तरह से यहाँ
यहाँ पे देखिए जो हमारे पास मिनरल्स हैं वो सबसे पहले ऑब्जर्व होते हैं कि जो हमारे पास ग्रोविंग पार्ट्स होते हैं रूट्स के, वहां सबसे पहले यहाँ पर क्या होंगे, मिनरल्स अंदर चले जाएंगे। कैसे चले जाएंगे मिनरल्स, दे गेट इनसाइड। लेकिन ये मिनरल्स जाते कैसे हैं, ये एक्टिवली जाते हैं। एक्टिव प्रोसेस क्या होती है, एक्टिव का मतलब होता है कि द प्रोसेस विच इन्वॉल्व द एक्सपेंडिचर ऑफ एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी, कि यहां से जो मिनरल्स हैं ये अंदर जा रहे हैं विद द हेल्प ऑफ द एनर्जी। यहाँ पे एनर्जी लगती है, जिससे क्या हुआ है कि यहाँ के जो सेल्स होंगे, अब क्या हो गया, ये सेल ये कंसंट्रेटेड हो गया है। सेल के अंदर क्या हो गया, ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन इंक्रीज हो गई है। और जब ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन इंक्रीज हो जाती है एज कंपेरिजन टू द आउटसाइड सोइल सोल्यूशन, क्योंकि सोइल के अंदर भी यहाँ पर मॉइस्चर है, वाटर कंटेंट है, लेकिन यहां पर कंसंट्रेशन ज्यादा है एज कंपेयर टू सोइल सोल्यूशन। तो अब क्या होगा कि जो वाटर होगा, वाटर मॉलिक्यूल जो होगा वो सोइल से जो वाटर मॉलिक्यूल है H2O जो होगा वाटर, यहां से सोइल के अंदर एंटर करेगा। तो फर्स्ट स्टेप देख लीजिए एक बार जरा कि इट अकर्स ग्रोइंग पार्ट्स ऑफ द रूट्स, बोथ द सरफेस लीव्स एपिब्लेमा एज वेल एज द रूट हेयर्स टेक पार्ट इन द मिनरल ऑब्जर्प्शन। की जो रूट हेयर है और जो एपिब्लेमा है, दे बोथ टेक पार्ट इन द ऑब्जर्प्शन, मींस वाटर यहां से भी ऑब्जर्व होगा। एंड it is an active process which involves the expenditure of the energy in the form of ATP, and it creates a higher concentration inside the root as compared to the soil. तो यहां पर हुआ क्या बच्चों कि it creates a higher concentration inside the root as compared to the soil solution, कि यहां पर ज्यादा concentration बन गई है, means concentration of the you can say solute is more inside the roots। तो यहां पर वाटर का ऑब्जर्व हो। तो सेकंड स्टेप यही है, ऑब्जर्प्शन ऑफ वाटर बाय रूट हेयर्स, वाटर ऑब्जर्प्शन अकर्स। क्यों हुआ ऐसा, बिकॉज देयर इज ए हायर ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन इनसाइड द रूट, कि रूट के अंदर क्या हुआ है कि जो ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन का मतलब कि जो सोल्यूट का कंसंट्रेशन, जो मिनरल का कंसंट्रेशन है, इट इज इनसाइड इज मोर एज कंपेयर टू आउटसाइड। रूट हेयर्स पिक्स अप द वाटर, और क्या करेंगे जो रूट हेयर्स है वो वाटर को पिकअप कर लेंगे, एंड इट क्रिएट ए पॉजिटिव इट रीचेज टू द कोर्टेक्स। अब ये जो वाटर यहां से ऑब्जर्व हुआ है, इट गोज टू द कोर्टेक्स, ये कोर्टेक्स रीजन को ऐसे क्रॉस करता है, एंड देन गोज टू द एंडोडर्मिस, एंडोडर्मिस को क्रॉस करता है, एंड एंडोडर्मिस को क्रॉस करने के बाद ये पेरिसाइकिल को क्रॉस करता है, पेरिसाइकिल से फाइनली ये जाइलम वेसल्स के अंदर चला जाता है। जो हम बात करें यहाँ पे वेसल्स एंड ट्रैकिड्स की, और इसके ऐसे चैनल्स बने हैं अप टू द टिप ऑफ द लीव्स, और यू कैन से शूट टिप्स, वहां तक ये पहुंच जाता है फाइनली। नाउ अब हुआ क्या है यहाँ पे, इट क्रिएट्स ए पॉजिटिव प्रेशर, इसने एक पॉजिटिव प्रेशर यहाँ पर क्रिएट कर दिया है, जिसको हम क्या कहेंगे, रूट प्रेशर जिसको हम कहते हैं बच्चों। और रूट प्रेशर जो है ये एक ऐसा नेचुरल प्रेशर है कि रूट क्या कर रही है, वाटर को ऑब्जर्व कर रही है, और ये ज्यादा हाइट तक इस वाटर को नहीं पहुंचा सकती, विच इज अनेबल टू ट्रांसपोर्ट वाटर एट ग्रेट हाइट, नहीं पहुंचा सकती। ये लगा लो कि स्मॉलेस्ट हाइट तक ही पहुंचा सकती है। और दिन में तो बच्चों डे टाइम में जब हमें पता है जब ट्रांसपिरेशन हो रहता है तो रूट प्रेशर तो अपसेंट ही रहेगा, ठीक है ना। डे टाइम में रूट प्रेशर अपसेंट रहता है, बट इन द नाइट टाइम इट इज सिग्निफिकेंट। नेक्स्ट है फिर एसेंट ऑफ सैप। नेक्स्ट है हमारे पास एसेंट ऑफ सैप। एसेंट ऑफ सैप का मतलब होता है कि जो वाटर है और जो मिनरल्स है उनका ऊपर अपवर्ड मूवमेंट को एसेंट ऑफ सैप बोलते हैं। सैप का मतलब होता है वाटर एंड मिनरल्स। एज यू सी एसेंट ऑफ सैप मीन्स, और यू कैन से हाउ विल यू डिफाइन इट, अपवर्ड मूवमेंट ऑफ एब्जॉर्ब वाटर एंड मिनरल्स, और इसको हम सैप बोल सकते हैं फ्रॉम द रूट टू द टॉप ऑफ द प्लांट। ये आप यहाँ पे देखिए कि जो वाटर यहाँ रूट्स ने ऑब्जर्व किया है, ठीक है ना, वो अप लीफ तक जाना, उसको हम क्या बोल रहे हैं, असेंट ऑफ सैप यहाँ पर बोलते हैं। एंड दिस मैकेनिज्म ऑफ असेंट ऑफ सैप वाज डिस्कवर्ड बाय डिक्सन जोली इन 1894। डिक्सन जोली ने इस मैकेनिज्म को डिस्कवर किया एंड गिवन द नेम दैट इज ट्रांसपिरेशन पुल। अब ट्रांसपिरेशन पुल इसलिए नाम दिया गया बिकॉज यहाँ पर मेन ड्राइविंग फोर्स जो होता है वाटर एंड मिनरल कंडक्शन का, वो ट्रांसपिरेशन होता है। इन प्रीवियस लेक्चर वी हैव स्टडीड अबाउट द यू कैन से ट्रांसपिरेशन एंड इट्स सिग्निफिकेंस के बारे में हमारा प्रीवियस लेक्चर था, जिसको आप
डिस्क्रिप्शन बॉक्स में से देख सकते हैं, वहां उसका लिंक गिवन है, उसको आप वहां से लेक्चर को अच्छी तरह से स्टडी कर सकते हैं। तो ये इसे ट्रांसलेशन पुल इसको नाम दिया, या दूसरा नाम दिया कोहेजन टेंशन थ्योरी भी हम इसको कह सकते हैं ऑफ असेंट ऑफ सैप। अब बात करते हैं कि जो असेंट ऑफ सैप के लिए जो फोर्स है, वेयर इट इज अवेलेबल, इट इज अवेलेबल इन द एरियल पार्ट्स। और एरियल पार्ट्स क्या है हमारे पास, लीफ है। जैसे कि आप यहाँ पर ये स्ट्रक्चर देख पा रहे हैं कि ये एक लीफ का स्ट्रक्चर है। इस लीफ के स्ट्रक्चर में आप देख रहे हैं कि ये लीफ का अपर एपिडर्मिस है, ये लीफ का लोअर एपिडर्मिस है। यहाँ पर आप स्टोमेटल ट्रांसपिरेशन आप देख पा रहे हैं और यहाँ पर क्यूटिकुलर ट्रांसपिरेशन हम यहाँ पर देख पा रहे हैं। नाउ इन द लीव्स मेसोफिल सेल्स एंड अदर सेल्स लूज वाटर टू आउटसाइड थ्रू द ट्रांसपिरेशन। इसके ट्रांसपिरेशन पुल का नाम दिया गया, विच प्रोड्यूस ए नेगेटिव प्रेशर। अब यहाँ पर एक नेगेटिव प्रेशर क्रिएट करता है। कैसे नेगेटिव प्रेशर क्रिएट हो रहा है, अब उसी का डिस्कशन हम देख रहे हैं। कैसे देखिए कि जैसे कि आपने देखा कि अभी हमने बोला कि वाटर अब जो होता है रूट हेयर्स के थ्रू, ठीक है ना, फिर ये कोर्टेक्स में जाता है, कोर्टेक्स के थ्रू ये एंडोडर्मिस को क्रॉस करता है, एंडोडर्मिस से पेरिसाइकल में, पेरिसाइकल से फिर ये जाइलम वेसल्स में जाता है, स्टैकेट्स एंड वेसल्स। अब वहां पर एक कंटिन्यूअस कंडक्टिंग वेसल बन गई जिसमें वाटर अपवर्ड मूवमेंट करता है। लेकिन ये जो अपवर्ड मूवमेंट हो रही है यहाँ पे एक वाटर कॉलम जाइलम के अंदर बन जाता है। अब जो कंटिन्यूअस वाटर ऊपर जाता है कि हम यहाँ पे देख रहे हैं दो तरह का ट्रांसमिशन हो रहा है यहाँ पे। एक होता है क्यूटिकल ट्रांसमिशन, एक होता है स्टोमेटल ट्रांसमिशन। ये स्टोमेटा के थ्रू वाटर लूज होना और क्यूटिकल के थ्रू वाटर का लूज होना इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर, ठीक है ना। अब इससे क्या होगा कि कंटिन्यूअसली क्या हो रहा है कि वाटर यहां से विड्रॉ हो रहा है जाइलम वेसल्स के अंदर पे। तो इससे अंदर क्या होगा कि जब यहां से वाटर ऊपर चला जाएगा और ये एवोपरेट हो जाएगा तो यहाँ वाटर नीचे से सक करेगा। जैसे आप जूस को सक करते हैं ना, या किसी आप कैसे पेप्सी वगैरह को या ड्रिंक्स को हम सक करते हैं विद द हेल्प ऑफ द पाइप, ठीक है, जो हमारे स्ट्रो पाइप होते हैं उससे हम सक करते हैं। तो इसी तरह ट्रांसप्रेशन से वाटर इवेपोरेट हो रहा है तो एक टेंशन जा रही है इसमें वाटर कॉलम के अंदर, एक टेंशन, एक नेगेटिव प्रेशर क्रिएट हो रहा है विच इज रेस्पॉन्सिबल फॉर यू कैन से अपवर्ड मूवमेंट ऑफ द यू कैन से एसेंट ऑफ सैप। अब आप देखिए डेवलपमेंट ऑफ द नेगेटिव प्रेशर कि डेवलपमेंट कैसे हुआ नेगेटिव प्रेशर का। सबसे पहला क्या होगा, लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम मेसोफिल सेल्स। ये आप देख रहे हैं कि जो मेसोफिल सेल्स है उनके थ्रू, मींस स्टोमेटा के थ्रू, क्यूटिकल्स के थ्रू वाटर यहां से लॉस हो गया है, जिसके कारण क्रिएट से सक्शन प्रेशर। सक्शन का मतलब होता है ऊपर से कोई चीज खींचती है, सक करते हैं जिसको उसको हम सक्शन प्रेशर कहते हैं। कि इस जाइलम वेसल के अंदर एक सक्शन प्रेशर क्रिएट हो गया जो इसको ऊपर की तरफ पुल करता है वाटर को। नाउ मेसोफिल सेल्स विड्रॉ वाटर फ्रॉम द जाइलम चैनल। अब जो हमारे पास जो मेसोफिल सेल्स हैं, मेसोफिल सेल ने वाटर क्यूटिकुलर ट्रांसमिशन में खो दिया, इधर स्टोमेटल ट्रांसमिशन के थ्रू चलेगा। अब इनके पास वाटर कहां से आ रहा है, इनके पास यहां से जाइलम से वाटर कंटिन्यूअस आता रहता है। नाउ वाटर कॉलम इज इन जाइलम कम्स अंडर द टेंशन। अब ये जो जाइलम के अंदर वाटर है ये टेंशन में आ गया है, जिसको हम नेगेटिव प्रेशर कह सकते हैं, और जिसकी वैल्यू होती है 10 to 20 एटमोस्फेयर। जिसकी वैल्यू कितनी है, 10 to 20 एटमोस्फेयर के लगभग होती है। नाउ वाटर कॉलम डज नॉट ब्रेक ड्यू टू द टू फोर्सेस। कि हम कहते हैं कि ये जो वाटर कॉलम है ये कंटिन्यूअस बना रहता है, ये ब्रेकअप क्यों नहीं होता। यहाँ पर बच्चों दो मेन फैक्टर काम कर रहे हैं, और वो फैक्टर कौन से हैं देखिए जरा। पहला फैक्टर है कोहेजन फोर्स, यहाँ पर लगा हुआ है। कोहेजन फोर्स का मतलब होता है कि जैसे वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं वो एक दूसरे के साथ बाइंड रहते हैं। मीन्स कि जब वाटर मॉलिक्यूल मूवमेंट हो रहे हैं तो एक दूसरे के साथ चिपके हुए, एक दूसरे से बाइंड हो रखे हैं। दैट मीन्स अमंग द वाटर मॉलिक्यूल्स यहाँ पर कोहेजन है, वो एक दूसरे के साथ बाइंड करके चलते हैं, इसलिए एक कंटिन्यूअस कॉलम यहाँ पर बना रहता है। दूसरा फोर्स है एडहेजन फोर्स। एडहेजन फोर्स का मतलब कि अगर हमारे पास ये कोई वेसल है, इसमें से वाटर मूव करता है, तो वाटर मूव करने का मतलब ये जो वाटर मॉलिक्यूल्स हैं ये इस वॉल के साथ क्या कर रहे हैं, बिल्कुल चिपक के चलते हैं। मीन एडहेजन है दोनों के बीच में। मीन्स जो वेसल है या कंडक्टिंग वेसल है और जो वाटर मॉलिक्यूल्स उनमें आपस में एडहेजन होने की वजह से यहाँ पर ये कंटिन्यूटी रहती है। और एक तीसरा हम और देखते हैं बच्चों यहाँ पे रूट प्रेशर। रूट प्रेशर भी क्या काम कर रहा है, ये भी एक मोडेस्ट पुश प्रोवाइड करता है। क्या प्रोवाइड करता है, मोडेस्ट पुश टू द वाटर कॉलम। दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। तो इन दिस में बच्चों हम देखते हैं कि देयर इज यू कैन से कंटिन्यूअस राइज ऑफ वाटर। अब आप देखते हैं कि प्लांट की हाइट कितनी भी बड़ी हो तो यहाँ पर जब एक नेगेटिव प्रेशर, एक यू कैन से ट्रांसपिरेशन पुल क्रिएट हो जाता है, उसकी वजह से जो
वाटर है वो बहुत सी हाइट तक कंडक्शन होता रहता है, वाटर और मिनरल का कंडक्शन होता रहता है। फाइनली राइज ऑफ वाटर विल अकर्स, कैसे हुआ? टेंशन और यू कैन से नेगेटिव प्रेशर ऑफ द वाटर कॉलम रिजल्ट्स इन द अपवर्ड पुल जस्ट एज ए कोल्ड ड्रिंक इन द कोल्ड ड्रिंक इज सक्ड विद द हेल्प ऑफ द स्ट्रॉ। मतलब जैसे हम एक स्ट्रॉ पाइप की हेल्प से कोल्ड ड्रिंक को सक करते हैं, उसी तरह यहाँ पर जो वाटर कॉलम है यहां से ट्रांसपिरेशन होने की वजह से वाटर के अंदर नेगेटिव प्रेशर और एक टेंशन क्रिएट हो गया, जिससे वाटर हमेशा अपर जा रहा है, मीन्स असेंट ऑफ सैप की मूवमेंट यहाँ पर देखने को मिलती है। सिंस इट डेवलप्स बाय द ट्रांसपिरेशन हेंस इट इज कॉल्ड ट्रांसपिरेशन पुल। और ये जो प्रेशर यहाँ पर क्रिएट हो रहा है इट इज बिकॉज ऑफ द यू कैन से ट्रांसपिरेशन, इसलिए हम इसको ट्रांसपिरेशन पुल यहाँ पर नाम देते हैं। तो यहाँ पर जो ट्रांसपिरेशन के कारण यहाँ पर जो कंडक्शन हो रहा है तो उसमें बच्चों देखिए कि इसीलिए हम इसको ट्रांसपिरेशन पुल या यू कैन से कोहेजन टेंशन थ्योरी के नाम से भी यहाँ पर जानते हैं। तो यहाँ पर जो मेन ड्राइविंग फोर्स है दैट इज वो क्या है? ट्रांसपिरेशन है। तो बच्चों आज के लिए हम इतना ही स्टडी करेंगे। अगला लेक्चर जो होगा कंडक्शन ऑफ फूड का होगा, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। टिल देन हैव अ नाइस डे, थैंक यू।